बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें एक और दिन आज दिया कि हम जो है उसको याद कर सकें। और अल्लाह ताला का ये बड़ा करम है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रात को सोते हैं, सुबह उनको उठना नसीब नहीं होता। तो हर आन घड़ी हम अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों को इस्तेमाल करते हैं। वो ज़ात इतनी बड़ी ज़ात है, वो सारी कायनात का बादशाह है, सारी कायनात का शहंशाह है, सारी कायनात का मुश्किल कुशा है, सारी कायनात का हाजत रवा है, सारी कायनात का करता धरता है, सारी कायनात का पालनहार है, सारी कायनात को इज़्ज़त देने वाला है, सारी कायनात को ज़िल्लत देने वाला है, सारी कायनात के काम बनाने वाला है। उसके लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं, उसके लिए नामुमकिन भी मुमकिन है और मुमकिन भी मुमकिन है। वो कहता है जी कुन हो जा तो फ़यकून, वो चीज़ हो जाती है। वो सारी कायनात को के निज़ाम को चलाने वाला है, सारी कायनात के निज़ाम के ऊपर उसका कब्ज़ा है। वो हर आन हर घड़ी सारी दुनिया को देख रहा है। काले पहाड़ के ऊपर काली रात में काले रंग की चूंटी अगर एक चल रही है काले पहाड़ के ऊपर, एक काले पत्थर के ऊपर काली रात में, तो अल्लाह की ज़ात जो है इतनी ज़बरदस्त ज़ात है कि उस चूंटी को देख भी रही है उस काले पत्थर के ऊपर, काले पहाड़ पे और काले रंग की रात में, और इसके साथ साथ उसकी आवाज़ भी जो है सुन रही है, उसके कदमों की आहट भी सुन रही है। तो वो ज़ात बहुत बड़ी ज़ात है। वो सारी कायनात का शहंशाह, सारी कायनात का मुश्किल कुशा, सारी कायनात का हाजत रवा, सारी कायनात का पालनहार, सारी कायनात को इज़्ज़त देने वाला, सारी कायनात को ज़िल्लत देने वाला, सारी कायनात को सेहत देने वाला, सारी कायनात के कामों को अपने अमरे कुन से बनाने वाला और सारी कायनात के निज़ाम को चलाने वाला वो सिर्फ़ अल्लाह है। हमें उसके साथ ताल्लुक़ वो बनाना है। उस अल्लाह ने हमें इस दुनिया के अंदर बहुत ही मुख्तसर वक्त के लिए भेजा है। ये दुनिया की ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है, लेकिन आखिरत के लिहाज से बड़ी कीमती है, क्योंकि दुनिया की ये जो 60-70 साल, ये 100 साल की ज़िंदगी, आखिरत का जो एक दिन होगा 50,000 साल का एक दिन होगा। उस 50,000 साल के एक दिन के मुकाबले में ये 2-2.5 मिनट की ज़िंदगी बनती है। अब मैं और आप देख लें कि अल्लाह ताला ने मुझे जो ये मुख्तसर आपके लिए, आपको और मुझे मुख्तसर वक्त के लिए भेजा है, इसमें हम क्या कर रहे हैं? आया हम इसमें अपनी हमेशा की ज़िंदगी को बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं? अब इस ज़िंदगी को हमने कैसे बनाना है? इस ज़िंदगी में हमारा लोगों से वास्ता पड़ता है, लोगों के साथ मामलात हैं। उन मामलात में हमने अपने आप को सही रखना है, अपनी तरफ से कोशिश करनी है किसी का हक़ ना मारा जाए। और याद रखें, आजकल हम उल्टा दौर चल रहा है कि भाई हम कहते हैं कि हमारा हक़ कोई ना मारे, हम दूसरों के हक़ मार लें। हम जो है किसी को इज़्ज़त ना दें, दूसरा हमें इज़्ज़त दे। हम किसी के साथ अच्छा ना करें, दूसरा हमारे साथ अच्छा करता रहे। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमें पहल करनी चाहिए कि कोई हमारे साथ अच्छा ना भी करे, हमें अच्छा करना है, हमने आगे बढ़ना है, हमने ज़िंदगी को शानदार बनाना है, मज़ेदार बनाना है, जानदार बनाना है। और ये ज़िंदगी, मैंने जिस तरह कहा कि बड़ी कीमती है, एक ही फेरा है, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये सांस जब बंद हो जाती है फिर इंसान जो मर्ज़ी ख्वाहिश करे कि ये हो जाए वो हो जाए, फिर कुछ नहीं हो सकता। ये सांस के चलने का नाम ज़िंदगी है और सांस के रुकने का नाम मौत है। तो याद रखें कि ये सांस जो आ रहा है, ये जा रहा है, ये भी अल्लाह की बड़ी बड़ी नेमत है। अगर हम देखें तो करोड़ों नेमतें हम अल्लाह की इस्तेमाल करते हैं। इस ज़िंदगी के अंदर हमने अपने मामलात को दुरुस्त करना है, अपने रब के साथ ताल्लुक़ को बनाना है, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना है, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत करके जाना है। क्योंकि ये ज़िंदगी ऐसे रहा करो, कहते हैं ना, ऐसे रहा करो कि लोग करें आरज़ू, ऐसे चलन चलो कि ज़माना मिसाल दे। और अपनी तरफ से आप कोशिश करें कि अंधेरों से छुटकारा पाने का यही एक रास्ता है कि अपने हिस्से का जो दिया है वो ज़रूर चलाएँ। अब वो ज़रूर जलाएँ। आप जो है अपने हिस्से की कोशिश ज़रूर करें। आप जो है अपने लिहाज से ये कोशिश करें कि हमारे से किसी को तकलीफ़ ना हो, हमारी ज़िंदगी अच्छी हो, अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक हो, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों के मुताबिक हो। हम अपने अखलाक सही कर लें, हम अपने मामलात सही कर लें, हम अपने दूसरों के साथ रवैया सही कर लें। हम दूसरों को एक छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ हम किसी को मिलने जाएँ, उसको एक सुन्नत तरीके से मिलने जाएँ कि मिलने का असूल होता है। अक्सर आपने देखा होगा लोग अचानक आ जाते हैं। अब अचानक अगला बंदा जो है वो किसी भी काम में मसरूफ़ है, कुछ भी कर रहा है, उसने कहीं जाना है, लेकिन आप अचानक आ जाएंगे। अब वो निकल रहा होगा, वो चला जाएगा तो आप नाराज़ हो जाएंगे, वो रुकेगा तो उसके काम रुक जाएंगे, वो बड़ा परेशान हो जाएगा कि क्या करें। तो सुन्नत तरीका है कि किसी को मिलने जाएँ तो पहले उससे रब्ता करें। आजकल तो आसान तरीका है, आप कॉल करके जाएँ। मुझे याद है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं 16-17 साल मेरी शादी को हो गए हैं, और 16-17 साल में मैं आज तक अपने ससुराल भी बगैर कॉल करके नहीं गया। हालांकि वो नाराज़ होते हैं कि भाई आप का अपना घर है, बगैर कॉल के आया करें, लेकिन मैं कभी नहीं जो है ना वो गया, बगैर कॉल के मैं नहीं गया। क्योंकि एक असूल है कि आप जिसके पास भी मिलने जाएं,
मेरे पास भी कई लोग आते हैं, अचानक आ जाते हैं। अब अचानक कई दफ़ा मैं बिज़ी होता हूँ, कई दफ़ा मैं पढ़ा रहा हूँ, कई दफ़ा मैं और कोई काम कर रहा हूँ, कई दफ़ा मैंने किसी को मिलने जाना है। अब एक बंदा अचानक आ गया, वो कहेगा जी मैं मिलने आया तो वैद साहब ने मुझे लिफ्ट नहीं कराई। तो हमें ज़िंदगी के मामलात भी सीखने चाहिए, लोगों से बर्ताव कैसे करना है, लोगों के साथ रवैया कैसा रखना है, पड़ोसियों के क्या हकूक़ हैं। पड़ोसी का तो हम ख्याल ही नहीं रखते। हम तो बस बात वही आ जाती है, हम चाहते हैं कि बस हमारे साथ सही हो, हम किसी के साथ सही ना करें। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। अपनी तरफ से जो है वो ख़ुद भी बेहतरी करनी चाहिए। हम दूसरों से तो अच्छे की उम्मीद रखते हैं, लेकिन ख़ुद जो है वो अच्छा करने की कोशिश नहीं करते। तो इसलिए हमने अपने मामलात के अंदर, अपने लेन देन के अंदर, लेन देन में क्या होता है कि लोगों के पैसे दबा लेते हैं हम। ठीक है जी। एक तो ये ना देखें, आपकी मजबूरी है, आपने जो है किसी के पैसे देने आपके पास नहीं है, आप उससे तय कर लें यार फ़लाँ दिन मैं आपको दे दूँगा। ठीक है। दूसरे बंदे का भी काम है कि वो भी इस चीज़ का एहसास करे कि यार अगले बंदे के पास नहीं होंगे। ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि अब आप किसी के साथ तय करें, उसके बाद उसको फिर लारे लगाते रहें, वो परेशान ही रहे, वो बेचारा जो है ना वो कहे कि मैंने किस बंदे को जो है टाइम दे दिया है। तो इसलिए याद रखें, दुनिया में अप्स एंड डाउन्स ये तो आते रहते हैं। डिफ़िकल्टीज़ आर द ब्यूटीज़ ऑफ लाइफ। मुश्किलात आती हैं, लेकिन उस मुश्किलात के अंदर हमें अपने इक़दार को, इखलाक को नहीं भूलना चाहिए। हमें जो है कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों को भी ये चीज़ें सिखाएं, अपने माशरे के अंदर इस चीज़ को जो है रवाज दें कि इस कायनात के अंदर हमारा जो ताल्लुक़ सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात से मजबूत हो जाए तो हम सारे मामलात हमारे हल हो जाएंगे। और अल्लाह ताला ने हमें खूबसूरत ज़िंदगी को दी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक और ख़ूबसूरत ज़िंदगी को अगर हम अपनाएंगे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक और ख़ूबसूरत ज़िंदगी को अपनाएगा, वो यकीन करें मुबारक और ख़ूबसूरत बनता जाएगा। उसकी ज़िंदगी खूबसूरत होती जाएगी, उसकी मौत खूबसूरत होती जाएगी, उसकी कब्र खूबसूरत होती जाएगी, उसकी हशर खूबसूरत होती रहेगी, उसका पुल सिरात खूबसूरत होता जाएगा, उसका आखिरत का सारा निज़ाम भी खूबसूरत होता जाएगा। इसलिए इस खूबसूरत ज़िंदगी में जो तरीक़ाकार हैं उसको जो है अपनाएं और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाएं। इस ज़िंदगी को ये समझें कि शायद आज ही ज़िंदगी की शाम हो जाए, तो सोचें कि अगर आज ही हमें दुनिया से चले जाएं, हमें पता लग जाए कि ये आज का दिन हमारी ज़िंदगी का लास्ट डे है, तो हम क्या करेंगे। तो ऐसे ही ये ज़िंदगी गुजारें, ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को जो है वो चलाएं, तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी जो है वो बड़ी ही खूबसूरत होगी और बड़ी शानदार होगी। क्योंकि ज़िंदगी, याद रखें, अल्लाह ताला की दी हुई अमानत है। इसको अमानत के तौर पर खूबसूरत अंदाज़ में ऐसे गुजारें कि ये माशरे के अंदर आप एक कारआमद रोल प्ले करें, आपकी वजह से माशरे में वैल्यू एडिड हों, आपकी वजह से माशरे के अंदर एक अच्छाई को फ़रोग़ मिले, आपकी वजह से माशरे में बुराई का ख़ात्मा हो, आपकी वजह से माशरा जो है एक दुरुस्त राह पे चले। तो इंशाअल्लाह ये ज़िंदगी जो है वो खूबसूरत होती जाएगी और मौत भी खूबसूरत होती जाएगी। क्योंकि हम इस दुनिया में जो आए हैं वो याद रखें एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजार कर खूबसूरत मौत कमाने आए हैं, कि हमारी जो ज़िंदगी है वो भी खूबसूरत हो और मौत भी खूबसूरत हो। तो यकीन करें ये ज़िंदगी बड़ी ही कीमती है, इस ज़िंदगी को ज़ाया ना करें। इस ज़िंदगी के अंदर मैं हमेशा से कहता हूँ, हसद, कीना, बुग़्ज़, इन चीज़ों को ख़त्म करें और एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजारें। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल कामयाब दुनिया शानदार आखिरत को सब्सक्राइब करें। उसका मकसद ही ये है कि हम माशरे के अंदर एक अच्छी बातों को फ़रोग़ देते हैं और हमारा ये मिशन है कि अपनी मौत से पहले अपना जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसे दिए ज़रूर जलाएँ जिससे हमारी कब्र रोशन हो। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।